Shivasani Gaur Bhakta-vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। तो आज है चैप्टर 9, कल होगा चैप्टर 10, 9, 10, 11, 12। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य अज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदि गौरव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री भगवान वाचा इदं ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात मोक्ष से अशुभान। हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है अनुसूयवे। अभी भगवान हमारे सामने क्यों नहीं आते? बिकॉज हम अनुसूय, हम उनसे ईर्ष्या करते हैं, ये सत्य है। नहीं तो भगवान क्यों नहीं आएंगे? उनको क्या प्रॉब्लम है? माँ बाप बच्चे के सामने क्यों नहीं आएंगे? खाली बच्चा अगर ईर्ष्या करता है, पागल हो गया तो नहीं आते। नहीं तो बच्चे से मिलने का तो माँ बाप का बहुत मन होता है ना, कुछ कारण जरूर है। वो कारण है ईर्ष्या। इसके कारण हम भगवान से नहीं मिल पाते।
राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमोत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ठीक है, राजविद्या राजगुह्यम, ये सारे विद्या का राजा है। राजविद्या राजगुह्यम बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। विद्या का राजा मतलब तरह तरह की विद्या दुनिया में है, लेकिन उसमें इतना भी ज्ञान नहीं कि शरीर और आत्मा का फर्क है। विद्या क्या है वो? असली विद्या में पहले हम कौन है, ये दुनिया किसने बनाई है, हमारा भगवान से क्या रिश्ता है, इसको विद्या बोलते हैं। ये तो बाकी जो है लोहा टेढ़ा करना है, इसको विद्या थोड़ी बोला जाता है। जो आजकल स्कूल कॉलेज है, ये विद्या नहीं है, विद्यालय नहीं है। ये लोग, ये मूर्ख नहीं बनी है, ये कोई विद्या नहीं है। इसमें क्या लोहा काटना विद्या होता है क्या? इसको कला बोला जाता है। जैसे आजकल गवर्नमेंट ने शुरू करा ना स्किल इंडिया, स्किल और इंडिया में स्किल और विद्या में बहुत फर्क होता है। स्किल तो एक कला है अपना पेट पालने के लिए, हर जानवर को भी, पंछी को भी आती है कोई कला अपने, उसको विद्या नहीं सोचने के लिए, वो विद्या नहीं है, तो एक कला है। लोहा कैसे काटना है, लकड़ी कैसे काटना है, ये सब, इसको विद्या नहीं बोला जाता। विद्या शुरू होती है हम कौन शरीर हैं, हम आत्मा हैं, क्या है। देखिए आजकल बहुत लोग देखते हैं संसार में बहुत प्रॉब्लम है, बोलते हैं एजुकेट कर दो सबको प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, एजुकेटेड लोग भी बहुत सब क्राइम करते हैं। तो ये जो हमारी मेटेरियल एजुकेशन है, इससे कुछ नहीं होने वाला। इसको पाके भी आदमी का कैरेक्टर वैसे का वैसे ही रहता है, कोई कैरेक्टर में सुधार नहीं होता किसी के। ऐसे नहीं कि पढ़ाई कर ली तो सभ्य बन गया, नहीं, पढ़ाई करके कोई सभ्य नहीं बनता। पढ़े लिखे लोग भी अपने घर में उनको बीवी बच्चों से व्यवहार करना नहीं आता, या अपने हस्बैंड से व्यवहार करना नहीं आता। पढ़ लिखने से कुछ नहीं है। ये जो पढ़ाई है इसमें कैरेक्टर तो है नहीं, ये तो सबको मालूम है। कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसको पढ़ लिख के भी आदमी का कैरेक्टर बुरा रहता है ना। ये जरूरी है क्या? किसी का एमबीबीएस डिग्री है तो बहुत अच्छा आदमी भी बन जाता हो, ऐसा तो नहीं है ना। इंजीनियरिंग डिग्री है तो बहुत अच्छा आदमी, ये वैसा भी नहीं है। तो बोले ये विद्या जो जिसको विद्या बोलते हैं वो विद्या नहीं है, वो अविद्या है। वो खाली कला है, लोहा टेढ़ा करने का ज्ञान है। पहले होता था गांव में एक लोहार होता था, गांव के बाहर रखा जाता था उसको, कोई ऐसा इज्जत नहीं दिया जाता था। ठीक है, कला है, लोहा टेढ़ा करना जानता है। आजकल वो सब कुछ बन गया है। जितना भी स्कूल कॉलेज आजकल है सब कला का कॉलेज है, विद्या का कॉलेज नहीं है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से तो आदमी का कैरेक्टर बनता है। राज विद्या, गीता सारी विद्या का राजा है, क्योंकि भगवान खुद समझा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी अपनी साइंस की, फिजिक्स की, मैथमेटिक्स किताब इसके सामने रख भी नहीं सकते। ये विद्या की किताब है। वेद मतलब ज्ञान है उसमें, तो सारा गीता में पूरे वेदों का ज्ञान का सार है। ये ज्ञान की किताब है। राज विद्या राजगुह्यम, बहुत ही सीक्रेट है। इतना बेसिक चीज कि हम शरीर नहीं आत्मा, इतना ही लोगों को समझ नहीं आया। परमात्मा भगवान का ज्ञान, अरे परमात्मा भगवान आत्मा का ज्ञान भी छोड़ दो, हम शरीर और मन में फर्क है ये तक इनको समझ नहीं आया। 300 साल से पता नहीं क्या कर रहे हैं, अपने को घमंडी साइंटिस्ट, इतना भी ज्ञान नहीं है। राजगुह्यम बहुत सीक्रेट है। बहुत सीक्रेट मतलब जब तक आप गीता को नहीं पढ़ोगे ढंग से गुरु के आश्रम में, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अरे मैं चैप्टर देख लिया ना, देख ले, समझ नहीं आएगा तेरे को। गोई है, बहुत ही सीक्रेट है। पवित्रम इदम उत्तमम, बहुत ही पवित्र गान है, इसको सुन के हृदय पवित्र हो जाता है। उत्तमम टॉप मोस्ट है। प्रत्यक्षा अवगमम धर्मम, ये प्रत्यक्ष है, ऐसा नहीं है कि गीता में जो बोला गया है हमेशा स्टोरी है, दिखता है। सुसुकम कर तुम अभय, बहुत ही आनंद से ये ज्ञान हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। अश्रद्धाना पुरुषः धर्मस्य अस्य परंतपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तनी। लेकिन जो भगवान बोल रहे हैं, जो अश्रद्धाना, जो मेरे पे विश्वास नहीं करता, वो तो गया। तो अब तो क्या भगवान ने ब्लाइंडली विश्वास करने का? ब्लाइंडली नहीं, अथॉरिटी को तो ब्लाइंडली स्वीकार करना ही पड़ता है। और ब्लाइंड नहीं हो तो प्रैक्टिकल है ना। कृष्णा को स्वीकार करना ब्लाइंड नहीं है, प्रैक्टिकल है। इसमें फेथ में 3 तरह का होता है। एक होता है अंधा विश्वास, एक होता है संशय करने का बीमारी, एक होता है प्रैक्टिकल। तो कृष्ण को स्वीकार करना प्रैक्टिकल है। जैसे आप कभी भी अथॉरिटी को कभी डाउट नहीं करना चाहिए, वो मूर्खता होती है। जिंदगी में अगर डाउट नहीं करोगे तो आपको लोग मूर्ख बना देते हैं, लेकिन अथॉरिटी को डाउट करना बुद्धि का
सिम्टम नहीं है, वो मूर्खता का सिम्टम है। जैसे आपको बहुत बीमारी हुई और आपको डॉक्टर बोला ये दवाई ले लो, उससे ठीक हो जाएगा, और आप डाउट कर रहे हो, आप मूर्ख हो। अथॉरिटी को डाउट करना कोई बुद्धि का सिम्टम नहीं होता, बुद्धि का प्रकाश नहीं होता, वो मूर्खता का प्रकाश होता है। तो कृष्ण जी बोलो जो मेरे को डाउट करता है वो तो मूर्ख है। अश्रद्धदाना पुरुषा, बड़े बड़े आचार्य लोग कृष्ण की पूजा करें और आप डाउट कर रहे हैं, मूर्खता का प्रमाण है। अश्रद्धा पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतपा अप्राप्य ना, जो मेरे को संशय करते हैं अर्जुन, वो भगवत धाम नहीं आ पाएंगे, मृत्यु संसार में घूमते रहेंगे। हे परम, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, भगवान की भक्ति जब होती है, भगवान पे आप श्रद्धा होती है, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग में वापस रहते हैं। जिनको भगवत धाम में एक हमारे भगवान है वो भी स्वीकार नहीं है। उनके लिए कोई एक पुरुष थे दुनिया में जिनको भगवान की पूजा करते हैं लोग, वैसा अगर सोचते हो तो नहीं, तो आप मृत्यु संसार में वापस आ जाओगे। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिनः मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। मैं, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। अव्यक्त रूप, कैसे रूप? अव्यक्त रूप। समस्त जीवों में मुझ में है लेकिन मैं नहीं हूं। तो बता दिया ना, अव्यक्त रूप में सब कुछ भगवान में है, व्यक्त रूप में भगवान वैकुंठ धाम में माँ ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। भगवान है अव्यक्त रूप में, नहीं है व्यक्त रूप में। भगवान है लेकिन आपको दिख नहीं रहे, इसलिए भी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में 2-3 तरीके बताए। श्लोक एक्चुअली विपरीत शब्द हो गए ना, मैं हूं बट नहीं हूं, हूं अव्यक्त रूप में, नहीं हूं व्यक्त रूप में, हूं लेकिन तुमको दिख तो नहीं रहा इसलिए मैं नहीं हूं। तो बहुत तरीके से श्लोक को समझ सकते हैं। न चमस्तानि भूतानि पश्चिमे योगेश्वर, देखो मेरा योगेश्वर, मैं हूं बट नहीं हूं, ये मेरा योगेश्वर है। हमारे साथ नहीं होता है, हम कहीं पे हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है, लेकिन परमात्मा का, भगवान का शक्ति अलग है, हम अपने को भगवान से कंपेयर नहीं कर सकते। न चमस्तानि भूतानि पश्चिमे योगमेश्वरम भूतभृत च भूतस्तो ममात्मा भूत भावना, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योगेश्वर को देखो, यदि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। यथा आकाशासिता नित्यं वायु सर्वत्र गह महान, तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि इति उपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों में मुझ में स्थित जानो। तो सारे प्राणी इसलिए मुझ में स्थित रहते हैं, जिस तरह आकाश में वायु स्थित रहती है, सब कुछ भगवान में ही निर्भर है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पावतो विसृजामि अहम्। हे कुंती पुत्र, कल के अंत होने पर सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश करते हो, अन्य कल पे आरंभ होने पर वह उन्हें मैं शक्ति से पुनः उत्पन्न कर देता हूँ। तो ये प्रकृति का विनाश होता रहता है और उसमें सारे जीव भगवान के पेट में, सारी शक्तियाँ, सारे जीव उनके अंदर समा जाती हैं। फिर जब उनको सृष्टि करनी होती है, फिर सृष्टि बाहर आ जाती है, प्रकृति बाहर आती है और उसमें जीवों को फिर से जन्म दे दिया जाता है। प्रकृति स्वाम अवष्टाभ्या वृत्सजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इदम कृष्णम अवशम प्रकृते वशात। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है, मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। सब कुछ भगवान की इच्छा पे आधारित है। भगवान की इच्छा, भगवान को बोला जाए सत्य संकल्प, जो सोचते हैं वो हो जाता है। उनकी शक्तियाँ कर देती हैं, उनको फैक्ट्री नहीं बनानी पड़ती, अपने आप उनकी शक्तियाँ सब काम कर देती हैं। न च मामतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया उदासीनवद आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों को सदैव विरक्त रहता हूँ। भौतिक कर्मों से विरक्त रहते हैं, उनको ये कर्म बांध नहीं सकते। ठीक है, क्यों? नेक्स्ट श्लोक में मया दक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। मया अध्यक्ष, प्रकृति उनके अध्यक्ष में, जैसे जेल के राजा के अंडर होता है, राजा जेल के अंडर नहीं होता। ठीक है ना, कोई जेल के देश के नियम, जैसे हमारा प्रेसिडेंट इंडिया, उस पर नहीं लग सकते आप। कोई नियम, प्रेसिडेंट को कभी जेल नहीं हो सकती, वो नियम के बाहर होता है।
तो राजा भी नियम के बाहर होता है। उसी तरह तो भगवान हमेशा प्रकृति के नियमों के बाहर है, उनके नियम है, वो उसके अंदर वो थोड़ी फंसेंगे। ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्ति में से एक और मेरी अध्यक्षता में काम करती है, ये नहीं कि भगवान उसकी अध्यक्षता में काम करते। जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। सुयते से चरा अचरम, चरा मतलब जो हिलते हैं, अचरा जो नहीं हिलते हैं, ठीक है। तो सारे प्राणी उससे उत्पन्न हो रहे हैं भौतिक प्रकृति में। हेतु न आने न कौनते या जगत विपरीत, इसके शासन ने जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता। अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति मां मूढ़ा, कृष्ण जी बोल रहे हैं मूर्ख लोग मेरे को नहीं समझ पाते। जब मैं इस मनुष्य रूपी भगवान का, एक्चुअली हम भगवान के रूप में बने, भगवान हमारे रूप में नहीं है। मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भगवान के रूप, भगवान हमारे रूप में नहीं, हम भगवान के। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश, जब मनुष्य शरीर लेके दुनिया में आते हैं, परम भाव अजानो तो मम भूत महेश्वरम। परम भाव हमारा आप परम भावम, कृष्ण जी बोल रहे हैं सुप्रिय नेचर नहीं जान सकते। मम भूत महेश्वरम, हाँ भूत महेश्वरम, मेरा जो स्वभू है महेश्वरम है। तो मैं दुनिया में आता हूँ तो लोग सोचते हैं मैं उनमें से मैं एक, जैसे जेल में कोई राजा आता है लोग सोचते हैं जेब कतरा आ गया, वो जेब कतरा नहीं है, वो राजा है। तो हम ये मूर्ख, जब कोई मनुष्य रूप में अवतरित होता है तो मूर्ख मेरा उपवास करते हैं, वो मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। और ऐसे लोग जो भगवान को हमारा जैसा एक व्यक्ति समझ लेते हैं, बहुत बड़ा पाप है। मोगशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतसा राक्षसी मासरिम चैवा प्रकृति मोहनिम शता। मोगशा मोग, सारे कर्म उसके नष्ट हो जाते हैं। मोग आशा, सारी उसकी आशा नष्ट, सारे कर्म नष्ट, उसका ज्ञान नष्ट, और राक्षसी योनि में जन्म लेगा भी राक्षस। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, आश्रित तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं, ऐसे ही मोहग्रस्त अवस्था, उसकी मुक्ति की आशा, उसके सकाम कर्म तथा उसके अनुशीलिता सभी निष्फल, सब नष्ट हो जाता है, उसका निष्फल हो जाता है। तो बहुत बड़ा अपराध है भगवान को हमारे सर पे नीचे खींचना, बहुत गलत है। महात्मनस्तु मां पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात भूतादिमवम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा देवी प्रकृति में संरक्षण में रहते हैं, वो पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदिता अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ठीक है, प्रकृति में, भौतिक प्रकृति में, वो आध्यात्मिक प्रकृति के अंदर है, देवी प्रकृति में आश्रित है। ये जो पिछले वाले लोग थे जो भगवान को अपने सर में नीचे खींच देते हैं, वो नरक जाते हैं। और जो भगवान समझते हैं भगवान की क्या स्थिति है, उसको महात्मा बोलते हैं, महान आत्मा। महात्मा एक पॉलिटिकल शब्द नहीं है, किसी के सिर पर ठप्पा मार दो। महात्मा का काम क्या है? देवीम, वो पॉलिटिक्स नहीं करता, देवीम प्रकृति में आश्रित है, आध्यात्मिक प्रकृति में स्थित रहता है, हमेशा भगवान का भजन करता रहता है। महात्मनस्तु मां पार्थ देवीम प्रकृति में आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो, हमेशा भजन करता रहता है। ज्ञाता भूतादिम अव्ययम, क्योंकि वो जानता है कि भगवान सब चीज के आदि हैं, सब कुछ भगवान से ही शुरू हुआ है, हमेशा भजन करता रहता है। कौन? महात्मा। महात्मा के क्या लक्षण है? वो मोह माया में नहीं फंसता, उसको काम क्रोध नहीं छू सकते, उसको दैवी प्रकृति संवित संदिनी हलादिनी आध्यात्मिक भगवान के प्रेम के तरंग में बहता रहता हो, तो उसको महात्मा बोला जाता है। तो आपके मन में है, सोचिए क्या बनना? दुरात्मा महात्मा। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ाव्रता नमस्तंस्य च माम भक्त्या नित्ययुक्तो उपासते। हे महात्मा, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते रहते हैं। तो महात्मा क्या करते हैं? भगवान का भजन करते रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन सब ऐसा थोड़ी है। ज्ञान यज्ञेन चापि अन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। लेकिन ये तीन तरह के और जो अपने कोई भगवान के रूप में पूजा करते हैं, विश्व रूप में भगवान की पूजा करते हैं, तरह तरह के मूर्ख हैं। और लोग जो ज्ञान के अनुष्ठित द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, भगवान की पूजा अपने अद्वैय रूप में, विविध रूपों में, विश्व रूप में करते हैं। ठीक है, ऐसे भी मूर्ख हैं। अहम कर्तु अहम यज्ञ सदा अहम औषधम मंत्रा अहम एवा आचम अहम अग्नि अहम हुतम। तो भगवान बोल रहे हैं अहम, तो मतलब एक पुरुष है, एक व्यक्ति है। और ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं घमंड है उनको, नहीं, वो तो भगवान है। अगर कोई बोले वो भगवान है तो उसमें घमंड क्या? वो तो सत्य बता रहे हैं। अगर आप बोले घमंड हो जाता है, ये असत्य है।
किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। पितामह अस्त जगतो माता धात पितामह वेदम पवित्रम ओंकारा ऋग साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ही गे जाने योग शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। गतिर्भत्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद प्रभवा प्रलयम स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मृत्यु। मैं शिष्य तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूं। तो कृष्ण ही सब कुछ है। तपामि अहम अहम वर्षम निगृहामि उत्सृजामि च अमृतम च एव मृत्यु च सत असत च अहम अर्जुना। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता हूँ और तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ, साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत्य तथा असत दोनों मुझी में है। तो सब कुछ भगवान से आ रहा है, ठीक है। इसका सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है, पूरी प्रकृति इनके कंट्रोल में। त्रिविधा माम सोमा पापूत, त्रिविधा माम सोमा पहा पूतः पापः यज्ञ इष्ट स्वहा। गतिम प्रार्थन्ते त्रिविधा माम सोमा पह पूत पापा त्रिविधा माम सोमा पा पूत पापा यज्ञ शिष्टा स्वर्गते पार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद सुर इंद्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तो सोमरस को पान करते हैं, वो स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप में मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वो देवताओं का आनंद भोगते हैं। ज्यादातर लोगों को भगवत धाम का ज्ञान नहीं है, किसी भी धर्म में। भारत में भी ये ज्ञान नहीं रहा। जनरली लोगों को एक स्वर्ग चले जाएं, थोड़े अप्सराओं के साथ नाच मिल जाए, बस वही चाहिए उनको, ठीक है। तो कृष्ण जी बोलते हैं हाँ, जीवन में पुण्य करते हैं ताकि एक ऐसा फल मिल जाए। ज्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजर के पास बैठ के यही सीखते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्यमर्तलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्नः गत आगतम काम कामा लभन्ते। इसी प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्ग इंद्रिय सुख का भोग कर लेते हैं और उनके पुण्यों का फल क्षीण हो जाता है, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेद के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो जन्म मृत्यु के चक्कर में ही घूमते रहते हैं लोग, करेक्ट। पुण्य फल क्षीण, क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशन्ति। क्षीणे पुण्य, जब पुण्य खत्म हो जाता है तो आदमी मृत्यु लोक में वापस आ जाता है स्वर्ग लोक से। क्या फायदा हुआ? घूमते रहो, फेरिस व्हील की तरह होता ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो लोगों को पता नहीं, भगवत धाम जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन इंद्र लोग जाओगे घूमते रहोगे ऊपर नीचे। लेकिन ये ज्ञान नहीं है। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है मैं उन्हें पूरा कर देता हूँ, और जो कोई उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। अनन्य चिंतयन्तो माम, जिसकी भगवान की सेवा के अलावा कोई और इच्छा नहीं है। कृष्ण जी बोल रहे मैं खुद उसकी सुरक्षा करता हूँ, और जो उसके पास नहीं है मैं दे देता हूँ। लेकिन इतना भगवान प्रेम दे रहे हैं भक्त को, लेकिन लोग भक्ति नहीं करते, कुछ और करते हैं। क्या है वो लोग? ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि माम एव कौन्तेया यजन्ति अविधि पूर्वकम। बाकी लोग देवी देवता की पूजा मेरी पूजा कर रहे हैं, बिकॉज देवी देवता मेरे ही अंश हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। बहुत लोग बोलते हैं, भगवान बोलते हैं ना गीता में, कुछ भी किसी भी पूजा करो मेरी पूजा, लेकिन अंत में क्या लिखा है? अविधि। अविधि मतलब गलत तरीका है। जैसे आप अमेरिका से वापस आए और अपने माँ बाप को नहीं जा रहे हो, पड़ोसी के पास जाके बोलते हो, तो पिताजी से बोलो ना कार दे दें 2 दिन के लिए। अरे बेटा, कार तेरे को एक नई कार दे दूंगा, तो मिलने क्यों नहीं आता? तो भगवान भी पिता की तरह है, उनके दिल में दर्द होता है जब उनको छोड़ के, जैसे हिरण्यकशिपु गए तो ब्रह्मा के पास जाते हैं, कुछ चाहिए।
अरे भगवान के पास जाते तो दिल भी पवित्र हो जाता। रावण गया था शिव जी के पास, अरे भगवान के पास चला तो पवित्र हो जाता। ध्रुव महाराज गए थे भगवान के पास, उनको भी कुछ भोग की इच्छा थी, राज्य चाहिए था, लेकिन भगवान का दर्शन करके शुद्ध हो गए। तो अगर कुछ चाहिए भी तो भगवान से मांगना। जनरली भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता, ठीक है, लेकिन अगर मांगे भी तो भगवान से मांगता, देवी देवता के बाद नहीं भटकता हो, क्योंकि तरीका गलत है। उनको घूस देने का, ये जो देवी देवता की पूजा को घूस देने के बराबर होता है। जैसे आप कोई पासपोर्ट ऑफिस के पास जाइए, आपका पासपोर्ट बना रहा है, मिलिए पासपोर्ट ऑफिसर को, सीधे बात कर सकते हैं, सिस्टम में सब कुछ है। वो सब करने की जगह आप किसी क्लर्क को जाके घूस दे रहे हो, वो तरीका तो गलत है ना, ठीक है। तो कृष्ण जी बोलते हैं कर तो रहे मेरी पूजा, लेकिन वो तरीका गलत है, ये त्रुटि ढंग से हो रहा है, ये त्रुटिपूर्ण ढंग से हो रहा है, गलत तरीका है। क्यों करते हो ये सब? अहिंस सर्व यज्ञानां भोक्ता प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति न तो नाम अभिजानन्ति। एक सेकेंड ना, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः चवन्ति ते। थोड़ा संधि विच्छेद करना पड़ता है ढंग से। मैं ही समझ यज्ञों का एक पांच भोक्ता तथा स्वामी हूं, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वो नीचे गिर जाते हैं। तो भगवान ही भोक्ता है, आप भगवान की पूजा करिए। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मदयाजुन अपि माम। यान्ति देवव्रता देवान्, अब देवताओं की पूजा को तो देव लोग जाओगे। पितृयान्ति पितृव्रता, अगर अपने पितृ मतलब माँ बाप दादाजी परदादाजी उनकी पूजा करोगे तो अगर वो पितृलोक में है, जरूरी नहीं है कि उधर होंगे, जो पुण्यात्मा हो पहुंचते हैं, उनका पुण्यात्मा है तो वो उधर पहुंचेंगे, संस्कार के अनुसार आप भी उधर चले जाओगे। लेकिन भूतानी, भूतों की पूजा करोगे, जब मैंगलोर स्पेशल भूत पूजा बहुत एक्सपर्ट है तो दूसरे भूत बन जाओगे, ठीक है। यान्ति मदयाजुन अपि माम, लेकिन तुम मेरी पूजा करो तो भगवत धाम आ जाओगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की पूजा करेगा। अगर देवता की पूजा से देवलोक मिलता है तो भगवान की पूजा से वैकुंठ धाम क्यों नहीं मिलेगा? अरे भूत की पूजा से दूसरे भूत बन जाते हो तो भगवान की पूजा से भगवत धाम क्यों नहीं जाओगे? हैं? तो भगवान जो बुद्धिमान व्यक्ति है, कृष्णा ये भजे से बड़ा चतुर अच्छे, जैसे बाबू बोलते थे, जो भगवान की पूजा करता है बहुत चतुर आदमी है, बिकॉज वो भगवत धाम जाएगा, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएगा। बहुत लोग लड़ते हैं, मैं इस देवी देवता की पूजा करूँ, कर, क्योंकि तेरे को भगवत धाम जाने का लक्ष्य ही नहीं। उसको भौतिक को सुख भोग करना है, कोई मन की शांति चाहिए, भौतिक सुख जा जिधर भी जाता है, लेकिन भगवत धाम जाने के लिए कोई आपको मदद नहीं कर सकता। मुक्ति प्रदात सर्वेशाम विष्णु एव न संशय। शिव जी खुद बोलते हैं मुक्ति मैं नहीं दे सकता, आपको विष्णु के पास ही जाना पड़ेगा, कोई देवी देवता आपको मुक्ति नहीं दे सकते। दुनिया से मुक्ति पाके भगवत धाम जाना, आपको विष्णु के चरण पकड़ने पड़ेंगे। लेकिन आपको वो लक्ष्य नहीं है खाली भौतिक सुख भोगना है दुनिया में, तो जाओ कहीं देवी देवता के पास। यहाँ भी क्यों आते हो? ये तो जो गीता की क्लास चल रही है, गीता में तो कृष्ण जी भगवत धाम बुला रहे, लेकिन आपको भगवत धाम जाने का इंटरेस्ट नहीं है, आपको भोग करना है दुनिया में, करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्ति उपाहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो भगवान बोल रहे हैं हमको चार तरह से, कैसे अब उनकी पूजा करनी है, चार तरह की चीज दे सकते हो उनको। पत्र पुष्प फल, पत्र मतलब पत्ती, पुष्प मतलब फूल, फल तोयम पानी दूध, ये सब भगवान को दिया जा सकता है बस। हाँ, ये सब तो वेजिटेरियन आइटम हो गया, भगवान नॉनवेज नहीं खाते। इसमें ऑमलेटम अंडम मासम मत्स्यम ऑमलेटम अंडम मासम नहीं है इस लिस्ट में। बहुत लोग दुखी हो जाते हैं इस लिस्ट को देख के। भगवान बोल रहे हैं यही सब तुम, भगवान तो कुछ भी खा सकते हैं, भगवान तो ब्रह्मांड को भी खा सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे भले के लिए ये आइटम में लिमिट कर दिया है। बोला ये सब तुम मेरे को दे दो, मैं स्वीकार करूंगा बस, इसके अलावा मैं कोई चीज स्वीकार नहीं करूंगा, ठीक है। तदहम भक्ति, अगर क्यों, लेकिन कैसे दो? भक्ति से दो, ऐसे नहीं दिया। भक्ति से दोगे तो भगवान स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं स्वीकार करेंगे। तदहम भक्ति, भक्ति से दो बारी देखो भक्ति लिखा है। प्रयतात्मना भी भक्ति है, मैं शुद्ध चेतना वाले, वो भी भक्ति हो गई। तो तीन बारी कृष्ण ने बोला है इसको भक्ति से दो, मैं स्वीकार करूंगा। तो भक्ति से प्रेम से भगवान को अगर आप ये सब अर्पित करोगे, भगवान स्वीकार करेंगे। अंडम मत्स्यम मासम ऑमलेटम नहीं, खाली ये सब चीज। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो भी करते हो अर्जुन, जो भी तुम दान देते हो,
जो भी तुम यज्ञ करते हो, जो भी तुम कुछ करते हो, जो भी कुछ खाते हो, जो भी अर्पित करते हो, जो भी दान देते हो, सब कुछ जो तपस्या करते हो, तपस्या से सब मेरे लिए करो। भगवान आपके प्रेम के भूखे हैं। शुभा फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। कर्म फलों के बंधन तथा शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे इस तरह, ठीक है। अगर ऐसे करोगे, संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकते हो, अगर तुम ऐसे काम करोगे। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यसि न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या ये में भक्त मयि तेषु चापि हम। समोहम सर्व, मैं सबको बराबर हूँ, सबके बराबर। न मे द्वेष्यसि न प्रिया, ना मेरा कोई दुश्मन है, ना मेरा कोई मतलब कोई प्रिय दोस्त है, सबको बराबर हूँ। लेकिन तू 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 लेकिन मैं, जो मेरी भजन करता है वो मेरे बहुत प्रिय है। तो भगवान तो पार्शल हो गए, पहले बोले कि मैं बराबर हूँ, तो ये नेचुरल है। भगवान एक व्यक्ति है, एक पुरुष है, मशीन नहीं है, एनर्जी नहीं है, लाइट नहीं है, व्यक्ति है। जैसे माँ बाप को सबके बराबर होते हैं, लेकिन बच्चे से स्पेशल स्नेह रहता है हमेशा, है ना। वो पक्षपात नहीं है, वो नेचुरल है। तो भगवान सभी को बराबर रखते हैं, लेकिन जो उनकी भक्ति करने आता है उसको स्पेशल केयर देते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन की कृष्ण ने सुरक्षा करी, उसको किसी को मारने नहीं दिया, लेकिन बाकी भी तो सब उन्हीं के बच्चे थे ना। लेकिन वो शरण थोड़ी लिए थे, वो तो भगवान की इतनी सुंदर से शरण ले लिया था। कार्पण्य दोष बता स्वभाव, इसलिए उसको स्पेशल सुरक्षा मिली। पांडवों को स्पेशल सुरक्षा मिली, सब पांचों पांडव जिए क्योंकि उन्होंने शरण ली थी, ठीक है। तो और भगवान की शरण दूसरे रूप में आध्यात्मिक होती है, भौतिक नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भगवान का भक्त मर जाता है युद्ध में, लेकिन वो भगवत धाम चला जाता है। जैसे आपके गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र मर जाता है, लेकिन भगवान उसका मन ही नहीं होता दुनिया में दोबारा जन्म लेने का। तो उसका मन ही नहीं होता दोबारा में, कृष्ण में अब दुनिया में नहीं रहना चाहता, तो भगवान उसको वैकुंठ धाम ले जाते हैं। तो उसमें गलत नहीं है। चित्रकेतु की लीला में भी चित्रकेतु का इंद्र से युद्ध होता है। चित्रकेतु शुद्ध भक्त है, इंद्र शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन युद्ध में चित्रकेतु मर जाता है, वृत्तासुर के रूप में वृत्तासुर मर जाता है। लेकिन सबको लगता है अरे वो तो भक्त था, भगवान ने उसको क्यों नहीं रक्षा करी, भगवत धाम ले गए उसको, ठीक है। तो भगवान की जो रक्षा है, भगवान की जो सुरक्षा है, वो आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा तात्पर्य है, इसको आप जरूर पढ़ना। एक बार एक राजा होता है, तो राजा बोलता है कि भगवान पार्शल क्यों है, तो ठीक है। मिनिस्टर बोलता है आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो एक दिन वो उसका एक नागरिक को पानी में फेंक देता है, तो इमीडिएटली वो नागरिक पानी तालाब से चिल्लाता है, राजा मुझे बचा दो, मुझे बचा दो। तो राजा अपने सैनिक को बोलता, जा कूद, बचा दो। तो वो कूदा और उसके सैनिक ने उसे बचा दिया। अगले दिन उसके बच्चे को ही फेंक देता है, वो पुत्र, उसके क्या राजपुत्र को। वो बोलता है मेरे को बचाओ, तो राजा देखता अरे मेरा बेटा, खुद कूद जाता है, उसको बाहर निकालता है। तो मंत्री बोलता समझ आया, बोला क्या समझा, देखा नहीं आपका जब पिछले दिन आपने अपने एक सैनिक को भेजा, आज खुद क्यों कूदे। हाँ समझ आया। तो जो भक्त भगवान की शरण लेता है, भगवान उसको स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं। अपि चेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि सः। और भक्त से कुछ गलती भी हो जाए तो भगवान उसको सीरियसली नहीं लेते। अगर वो भजते माम अनन्य भाग, ध्यान से भजन कर रहा है, कभी कभी पुरानी बुरी आदतों के कारण, जैसे बच्चा जब चलने की कोशिश करता है शुरू में गिर जाता है, तो भक्ति में भी शुरू में जो लोग हैं कभी कभी गलती कर देते हैं, लेकिन जब भक्ति में दृढ़ हो जाते हैं वो गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। बच्चा गिरता है, ये नहीं कि 20 साल का बच्चा गिर रहा है, वो गलत है। तो भक्ति की शुरुआत में कभी कभी बच्चे लोग थोड़े डोल मोलते हैं, तो भगवान बोल रहे उनका उपवास नहीं करो। क्यों, नेक्स्ट श्लोक में क्लियर है उपवास क्यों नहीं करना। क्षिप्रम भवति धर्मात्, बहुत जल्दी वो बहुत अच्छे भक्त बन जाएंगे। सश शांति निगच्छति, और शांति को प्राप्त करेंगे। कौनते आप प्रतिजानी नामे भक्त प्रणत, अर्जुन जाके दुनिया में घोषणा कर दो कि मेरे भक्त के कभी उसका नाश नहीं होगा। मामि पार्थ वपाश्रित्य
ये भी शुपापयो नयः स्त्रिया वैश्य तथा शूद्र ते भी यान्ति पराम गतिम। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं कोई भी हो अगर इस दुनिया में जो मेरी शरण लेगा वो भगवत धाम को प्राप्त करेगा, कोई भी हो। कि पुनः ब्रह्मणा पुण्या भक्तराज शयसता अनित्या सुखम लोकम इमं प्राप्य भज समाम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मण और भक्त और राजस्व के लिए तो कहना कि क्या है, इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने वाले मेरे प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। अगर भाई तुम मुश्किल अवस्था में हो तब भी मेरे शरण लोगे तो भगवत धाम आ सकते हो। तो जो लोग ऑलरेडी बड़े बड़े संत हो ब्राह्मण हो आपको तो बहुत आसान है, शरण लीजिए, आ जाइए भगवत धाम। मन मना मद भक्त मदियाज माम नमस्करो माम एष युक्त एवं आत्मानम यत्परायण। मन मना भव, हमेशा कृष्ण जी बोल रहे मेरा नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। ठीक है, 4 चीज बोलिए। मन मना, हमेशा मेरे बारे में सोचो। मद भक्त, मेरे भक्त बन जाओ। मदियाजी, मेरी पूजा करो। माम नमस्करो, मेरे को नमस्कार करो। माम एवेश युक्त एवं आत्मानम तरा, ऐसे करोगे तो भगवत धाम जरूर आ जाओगे, मैं तुमको गारंटी करता हूँ। ठीक है, निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। लेकिन 4 तो मन मना कैसे करने का है, हरि नाम का जप करो। भगवान का लीला का स्मरण नहीं कर सकते भी, तुम नाम स्मरण करो। नाम स्मरण करने से आपका दिल पवित्र होगा, भगवान के भक्त बन जाओगे। भगवान के भक्त बन जाओगे, भगवान की पूजा शुरू करोगे और भगवान को नमस्कार करते रहोगे। शुरुआत होती है मन मना से। तो अपने मन को भगवान को चरण लगाओ, आपको आध्यात्मिक सुख का अनुभव होगा, मन पवित्र होगा और आप भक्त बन जाएंगे। ठीक है, भगवान का भक्त बनना एक कल्पना नहीं है, एक कोई भौतिक भावना नहीं है, एक आध्यात्मिक जागृति है। भक्ति जागृति का लक्षण होता है। भक्ति कोई भावना तो एक दिन रहेगी, दूसरे दिन नहीं रहेगी, चले जाएगी, है ना। भक्ति एक आध्यात्मिक जागृति का लक्षण है। हरे कृष्णा, चैप्टर हो गया, बहुत सुंदर चैप्टर है। इसके ज्यादातर श्लोक आप याद करने की जरूर कोशिश करिए। हरे कृष्णा। रश्मि जोशी जी, आप तो पहले से रेडी हैं। हरे कृष्णा रश्मि जोशी जी। हाँ, बोलिए माता जी, थोड़ा जोर से बोलिए। हरे कृष्णा। देखो सब लोग असाइनमेंट सॉल्व नहीं, 500 लोग कोर्स अटेंड कर रहे हैं लेवल 2, असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं 20-25 लोग। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि 2-2 चैप्टर के असाइनमेंट एक हफ्ते में दे पाना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमें तो सारे तात्पर्य जब तक हम ढंग से नहीं पढ़ेंगे, हम खाली खाना पूर्ति करें और एक चैप्टर को पढ़ने में 2 घंटा लगता है माता जी, कितना ज्यादा टाइम लगता है? तात्पर्य अगर पूरा पढ़ते हैं तब तो हमें टाइम लगेगा, 2 घंटा लगता है, 2-2.5 घंटे में हो जाता है कोई भी चैप्टर। नहीं तो और भी तो काम है, क्लास भी अटेंड करना, चैंटिंग भी करना और घर के भी काम होते हैं। हम थोड़ी मेहनत है सभी के लिए। नहीं, हम ये चाहते हैं कि मतलब पढ़े तो हम ढंग से पढ़े, मतलब पूरा ज्ञान ले। खाली हमको क्विज करना ही नहीं है हमारा कि हमने पढ़ा और क्विज कर दी। हम चाहते हैं कि पढ़े तो ऐसा पढ़े कि जो हमारे दिमाग में रहे, तो उसको तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। तो 1 हफ्ता है तो सही था। थोड़ा मेहनत है, थोड़ा मेहनत है। नहीं माता जी, क्या है कि ये 1 हफ्ता तो सही था। 2 अच्छा, अभी हमें हिंदी में वो भी नहीं मिल पा रहे हैं, सारे हिंदी में क्विज भी नहीं मिल पा रही है। तो क्या कर दिया ना, 9वां चैप्टर आपका हिंदी में रेडी है। 9वां मिल गया, चलिए ठीक है। ठीक है, तो हाँ, तो यही है कि हम चाह तो रहे हैं समय से ही हर चीज करें, लेकिन यही है अगर तात्पर्य पूरा ढंग से पढ़ेंगे तो थोड़ा मेहनत है माता जी। हाँ, मेहनत तो है, नो डाउट। लेकिन ये माता जी ऐसा नहीं है, कोई नया चीज नहीं है। क्विज करके हम आपको दे देंगे वो तो हम कर लेंगे, लेकिन हमारे दिमाग में रहे। माता जी कोई नया चीज नहीं है, हम 4 बैच करें इंग्लिश में इसी क्या में, 4 बैच इसी तरह किया उन्होंने। कोई नया चीज नहीं कि आप लोग पहले लोग हैं ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ये सभी की परेशानी है, हमारी अकेले। थोड़ा मेहनत है माता जी। ठीक है, नहीं तो आप करिए, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं है ना, इसको 2 बार करना क्या प्रॉब्लम है,
आपको ये बारी में कंप्लीट नहीं होगा, नेक्स्ट बैच शुरू होगा, अक्टूबर 2 को ये बैच खत्म होगा, नया बैच शुरू होगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना, 2 बैच में खत्म कर लेना, अपनी स्पीड से करिए, हमको प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो मेहनत करना चाहता है उसको हम अवसर देना चाहते हैं, फटाफट आगे चलो। बिल्कुल मेहनत देखिए तो माता जी करना क्या है, ये गीता ही सीखने में अगर आपको 10 साल लग जाएंगे, कब भागवत सीखेंगे आप? तो जो आदमी मेहनत करना चाहता है उसको क्यों रोकना चाहते हैं? अब आप काम में नहीं नहीं, हम उलझे नहीं हुए रोक हैं। रहे हैं, हम हाँ, किसी को रोकने वाले तो कौन क्यों होते कर हैं, रहे वो हैं? तो भगवान ही ठीक है ना, करते आप हैं। कामों में उलझे हुए हैं, आपसे 3 महीने में नहीं हो गया, 6 महीने में करिए, दूसरे बैच को भी ज्वाइन करिए, ठीक है ना, प्रॉब्लम नहीं है, उस पर चलिए, चिंता नहीं करिए, हरे कृष्ण, है ना, चिंता हरे नहीं करिए। लेकिन जो मेहनत करना चाहता है उसको 1.5 साल में हम गीता खत्म करना चाहते हैं, गीता में ही 5 साल लग जाएंगे, फिर क्या करेगा वो? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे वर्षा कृष्ण माता जी। प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, इसमें पहले श्लोक में प्रभुपाद जी ने समझाया है कि द्वितीय तथा तृतीय अध्याय को उन्होंने गुह्य ज्ञान कहा है, और 7वें और 8वें अध्याय को उन्होंने गुह्यतर कहा है, और 9वें अध्याय को उन्होंने परम गुह्य कहा है। तो इन तीनों में प्रभु जी क्या डिफरेंस है? देखिए ना, क्या है कि दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान दिया गया था, उसको गुह्य ज्ञान बोला जाता है, ठीक है, सीक्रेट है वो, आत्मा का ज्ञान सीक्रेट है। फिर धीरे धीरे परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है, उसको गुह्य तरा बोला जाता है। और इधर भगवान का ज्ञान है, इस चैप्टर में भगवान की सेवा का ज्ञान है ना, इसलिए गुह्य तमम बोला जाता है। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सबसे गुह्य तमम ज्ञान, है ना। जी जी। गीता में तो 3 गुह्य है ना, एक तो है हम शरीर नहीं आत्मा है, दूसरा परमात्मा हमारे दिल में वास करते, तीसरा भगवत धाम में भगवान की सेवा ही जीवन का लक्ष्य है, ठीक है। तो सब लोग मेहनत करिए, मेरी इच्छा है। देखिए अभी माता जी बोल रही हैं, लेकिन सत्य तो उसके भी बहुत दूर है। सत्य ये हाल है, 10% लोग भी क्विज नहीं कर रहे हैं, ये तो सत्य है। तो उसमें हम क्या मदद कर सकते हैं? करिए, हमको प्रॉब्लम नहीं है। इस लेवल 2 में तो आ गए, इसमें रहिए, मतलब 1 साल 2 साल रहिए, लेकिन जो लोग जल्दी जाना चाहते हैं उनको नहीं रोको, उनको निकलने दो, ठीक है ना। 1.5 साल में हम चाहते हैं कि लोग इस गीता के कोर्स को कंप्लीट करके एक प्रचारक बने। हमको 1000 लोग चाहिए, इतने हमारे पास। देखिए ये भी गलत है ना, 250 लोग से एक आदमी को प्रवचन करना बहुत गलत है। 50-60 लोग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एडवांस लेवल, तब सबसे बात कर सकें, स्टडी कर सकें, है ना। तो आप सब लोग रेडी होइए ना, फटाफट रेडी होने के। लेकिन कुछ लोग हैं जो मेहनत करना चाहते हैं, तो 1.5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोर्स। 18 दिन में ख़त्म हुआ, उसके बाद आप 3 महीने में एक बार लेवल 2, 3 महीने में लेवल 3। लेवल 3 में मैं क्लास लूँगा, आप क्लास, आपकी ट्रेनिंग चल रही है टीचर बनने की। और लेवल 4 में अच्छा अध्ययन होगा। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ये मेरी इच्छा है। और हाँ, सब लोग इच्छा है, सब लोग अच्छे गीता के प्रचारक बने, गीता पूरी समझ आएगी, हाँ अच्छे से समझ आएगी, तो उसके लिए अध्ययन तो करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हो सकता है ना, हर की स्थिति अलग होती है, घर में बहुत काम हो सकते हैं, कुछ है, तो एक और बैच लग जाएगा आपको 1.5 साल की जगह 2 साल लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जो कर सकता है उसको नहीं रोकिए, ठीक है। क्योंकि मैं इंग्लिश में 4 बैच किए मैंने, वो लोग कंप्लीट किए, अभी वो लेवल 3 में है। आप कभी इसी लिंक में आइए फ्राइडे सैटरडे को, कि कितना अच्छा प्रवचन कर रहे हैं वो लोग, गीता समझ आ गया, इतना अच्छा प्रवचन करते हैं, मेरे को बहुत खुशी होती है उनका सुन के। मैं क्लास नहीं ले रहा लेवल 3 में, मैं क्लास सुनने आता हूँ, उसमें उनको अलग अलग प्रश्न देता हूँ, और लोग बहुत अच्छे तैयार करके प्रवचन करने आते हैं, ठीक है। मेरी इच्छा है, देखिए ना, हमारा जो गीता का ज्ञान को प्रचार होना चाहिए। आप सोचो, आप दुनिया में करोड़ों लोग हैं, सब लोग आप अगर प्रचार करें तो एक भी बचना नहीं चाहिए सब खत्म। अभी मराठी गुजराती का डिपार्टमेंट शुरू हो रहा है। हाँ माता जी। हरे कृष्ण सिद्धार्थ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु Yes, जी, आपने बोला था कि भगवान हमारे प्रेम के भूखे हैं, लेकिन प्रभु जी भगवान को तो बहुत लोग प्रेम करने वाले हैं, तो वो हमारे प्रेम के भूखे क्यों? वो माँ ऐसा नहीं है कि उसका एक बेटा प्रेम कर रहा तो दूसरे बेटे से नहीं है, वो तो सभी को प्रेम करती है ना, आपके भले के लिए। ऐसा नहीं कि वो उनकी ऐसी भूख लगी तड़प रहे हैं, ऐसा नहीं। भगवान आत्माराम है, संतुष्ट है, लेकिन आपसे चाहते हैं बेटा आओ प्रेम करो, आपके भले के लिए, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं कि वो व्याकुल बैठे हैं आपके प्रेम के लिए, नहीं, वो संतुष्ट है। आत्माराम भगवान को इसलिए बोलता है, आत्मा आराम, पूर्ण रूप से संतुष्ट है, लेकिन चाहते हैं कि मेरे बच्चे थोड़े सुधरें। हर माँ बाप की इच्छा होती है ना, बच्चे खुश हो जाएं, और वो जानते हैं उनकी सेवा किए ना बच्चा खुश नहीं हो सकता, इसलिए बेटा आ सेवा कर। हरे कृष्ण माया माता जी, अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण माया जी।
तो हर दिन 1-2 घंटा मेहनत करिए, संभव है, ठीक है, आप जल्दी प्रगति करेंगे। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रभु जी हम लोग भक्ति में कैसे आ सकते हैं? एक्चुअली हम लोग गृहस्थ जीवन में है, पहले वैसे कुछ हम लोग को इतनी जानकारी नहीं थी, तो आप लोगों के कारण गीता के फर्स्ट लेवल मैंने 2 बार फर्स्ट हेमंत प्रभु जी से किया था, तो उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि ये हम लोग जो गीता ये कृष्ण भगवान पाते के रूप में, प्रेम पत्र के रूप में हम लोग के लिए भेजे, जो मेरे को समझ में आया, तो बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ी थोड़ी बहुत भक्ति अच्छे हम लोग भक्त हैं, करते हैं, तो पूरी भक्ति में बहुत ही नम्र भक्त हैं हमारे हेमंत जी, ठीक है। हाँ बोलिए हाँ बात। बहुत हाँ हाँ बहुत ही नम्र। तो प्रभु जी वो पीएचडी कैसे? के हैं, पीएचडी के हैं, डॉक्टर हैं, मैंगलोर में पढ़ते थे जो हाँ हमको मिलते हाँ थे। हाँ 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 प्रभु जी। हाँ, तो क्या बोल रहे थे और आप? तो वही हमारा प्रभु जी भक्ति, पूछे, भक्ति तो जैसे क्या हम मतलब लोग क्या है? कृष्ण भक्ति भगवान दान करते हैं, आपका प्रयत्न है साधना करना। भक्ति एक अलौकिक अनुभव है, वो भगवान की देन है, दान है, उसको आप पकड़ नहीं सकते। जैसे फिजिक्स हाँ समझ नहीं आई तो हाँ चलो प्रभु जी रात बैठा खत्म कर लिया, ऐसे ही करते थे हम लोग। ये ऐसा नहीं ये तो भगवान का दान है, वो तब मिलेगा जब पवित्र जीवन जियोगे और शुद्ध ध्यान से साधना करोगे, प्रार्थना करोगे, तो भगवान दान दे देते हैं, ठीक है ना। एक आध्यात्मिक सुख है, भगवान की शरण में एक आध्यात्मिक सुख है भक्ति। प्रभु जी इतना तो मतलब प्रोग्रेस हुआ है, जैसे पहले तो याद ही नहीं आते थे, अब तो क्या काम करने के बाद लेकिन भगवान को हम लोग याद कर लेते हैं, तो ये चीज सही है क्या प्रभु जी? माता जी क्या है ना, देखिए आप भगवत गीता सुन रहे हैं, हरि नाम का जाप कर रहे हैं, भक्तों का संग है, हाँ तो ये उसका फल तो जरूर आता है, ठीक है। मेरे को तो बहुत खुशी है कि ये मेरे को भी मालूम है प्रक्रिया चलेगी। जब प्रभुपाद जी अमेरिका पूछे थे तो उनको बोला कि प्रभुपाद जी को बहुत लोगों ने बोला देखो इतने नियम नहीं डालो, दारू नहीं पिए, ये नहीं, क्यों ऐसे नियम डालोगे तो लोग दूर होते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला क्या है, अगर नियम नहीं होंगे तो ये प्रक्रिया काम भी नहीं करेगी। कोई सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा, उसको क्या भगवत भक्ति का अनुभव हो सकता है? नहीं, है ना, नहीं हो सकता, ठीक है माता जी। नहीं तो प्रभु नियम जी, का हम लोग, पालन। मेरा कहना ये कि हम लोग के साथ होता है प्रभु जी, जैसे कुछ ग्रहण करते हैं अरे नहीं प्रसाद, माता जी, तो आप एक गृहस्थ जैसा जीवन खाने से के बाद नहीं फिर डरिए। ऊपर से याद आता है। देखिए ना, आप बोल रहे हैं गृहस्थ जीवन है, हाँ तो हमारे ब्रह्मा जी भी गृहस्थ हाँ है ना। और उसके बाद बड़े बड़े हमारे जनक महाराज भी गृहस्थ थे, वो भी भगवान के बड़े बड़े भक्त थे, ठीक है। गृहस्थ बताता हूँ, स्वयंभू नारद शंभु कुमारा कपिलो मनु भी गृहस्थ है। प्रहलाद, हाँ जनक प्रभु जी प्रहलाद भी आगे जाके गृहस्थ बने थे। जनक महाराज जो गृहस्थ हैं, भीष्म ब्रह्मचारी रहे। सो देखिए, कुछ ब्रह्मचारी रहे, कुछ गृहस्थ रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपको कुछ लोग जमीन में रहते हैं, कुछ लोग पानी में रहते हैं, अपने अनुसार से रहो। मछली को पानी में आसान रहता है, किसी को जमीन में अच्छा रहता है ना। लेकिन मूल जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना क्या है? जीवन का लक्ष्य ब्रह्मचारी बनना नहीं है, जीवन का लक्ष्य भगवत धाम जाना है ना। तो जो आश्रम आपको कन्वीनियंट होता है उसमें हाँ यूज प्रभु करिए, जी है ना। तो आपको गृहस्थ जीवन में कन्वीनियंट रहता है, उसमें हाँ रहिए, आराम से रहिए। उससे भक्ति की शक्ति इतनी है कि गृहस्थी में रह के भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। बाकी तरीके ऐसे नहीं है। अगर हाँ आपको प्रभु जी तरीके ऐसे हैं, आपको जंगल जाके अकेले बैठना पड़ता है, तो लोग सोचते हैं तो गृहस्थ जीवन में कैसे मेरा प्रगति हो सकता है। नहीं, भक्ति में इतनी शक्ति है कि आप गृहस्थी में रह के भी, बीवी बच्चों के साथ रह के भी, हस्बैंड के साथ रह के भी, माँ बाप की सेवा करके भी, सारे दुनिया के झमेले झेल के भी महान भक्त बन के भगवत धाम जा सकते हो। इतनी भक्ति में शक्ति है। इसलिए भक्ति मार्ग में कभी भी आचार्य लोग घर छोड़ने को नहीं बोलते, है ना। लेकिन लोग का क्या ना पता हाँ नहीं है प्रभु भक्ति जी का मार्ग है। अरे मैं बता रहा हूँ खुद, मैं तो ब्रह्मचारी बना था, ठीक है। तो मैं मंदिर में आया तो मेरी माँ मेरे को मिलने आई। आप तो वो तो क्लास भी लेती है हिंदी में, ठीक है। वो बहुत दुखी थी उस दिन। मैंने कहा माँ आप दुखी क्यों? बेटे तेरे से बात नहीं होगी। मैंने कहा ये किसने बोला आपको? सच में तेरे को मिल सकते हैं? मैंने कहा जरूरी। अभी देखो मैंगलोर में घर लिया हुआ है, अभी वो मेरे को बोलती है आने के लिए, मैं जा नहीं पाता। वहाँ जाता हूँ कभी तो पूरा मेरा, उनको मालूम है मेरे को क्या क्या पसंद है, आराम से खाना बना। तो उसमें अब उनको लॉस क्या हो, भक्ति में इतना शक्ति है, हम जाके घर भी जा, लोग बोलते हैं तुम घर जा सकते हो कभी मिलने और ये गेहूं बस में। मैंने कहा हाँ, ये तो भक्ति का मार्ग है ये मायावाद का मार्ग नहीं है। मायावाद में क्या, सब छोड़ के जंगल में जाके बैठ गए, किसी से बात नहीं करने का, और घर में उनको उसकी अस्थि जलानी पड़ती है, मतलब सब कर्म करने पड़ते हैं मर गया होकर के। ऐसा नहीं है, भक्ति के मार्ग में नहीं है ऐसा। भक्ति के मार्ग में आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है ना।
जी ठीक है प्रभु माता? हाँ प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्ण आरती दुबे माता जी, अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये 3 कोटियों के निम्न महात्मा जो बताए हैं, परमेश्वर तथा अपने एक को मानकर पूजा करने वाले, परमेश्वर को मनोकल्पित रूप में पूजा करने हाँ, वाले, वो ये सोते समझ मैं ही में आया। भगवान हूँ। कुछ लोग सोते मैं ही भगवान हूँ, अपनी आरती करते हैं बैठ के। तो तो आप इनका करना कोई चाहते हैं? ऐसे लोग बहुत लोग हैं, अपने को ये भगवान समझ बना। नहीं आ रहा है प्रभु जी, अरे कौन अरे, है ये? क्या होता है ना, बहुत लोग सोचते हैं अद्वैत वाले, मैं और भगवान में कोई फर्क नहीं है। अरे एक बार क्या हुआ था, मैं बड़े मंदिर में था, मैं वहाँ पुस्तक का वितरण कर रहा था इस्कॉन के। तो एक आदमी मेरे को भगवान के दर्शन करके आया, बोला बहुत खुशी। मैंने कहा क्यों? मैं मेरी पूजा आप इतनी अच्छी तरह से कर रहे हो। अरे बदमाश क्या बोल रहा है, ये मैं ही हूं ना, मेरे भगवान में फर्क क्या है? और तुम इतनी बड़ी बड़ी पूजा कर रहे हो मेरी। मैंने कहा तेरी पूजा नहीं कर रहे भगवान, नहीं मैं ही भगवान हूँ। अब क्या करोगे उनका? तो कुछ लोग हैं चलो भगवान के तरह में इस तरह तो सोचते हैं, शुरुआत वो तरीका ठीक नहीं है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं ऐसे 3 और तरह के लोग हैं जो अपनी पूजा करते हैं और एक सोचते हैं ये पूरा ब्रह्मांड है ना एक सेल की तरह, सेल समझते हैं ना, सेल हमारे शरीर में सेल है ना, एक जीव की तरह, पूरा ब्रह्मांड एक जीव है। विश्व रूप की पूजा करते हैं उस तरह। अरे विश्व रूप तो एक भगवान की शक्ति का प्रदर्शन है, उसमें जान को डाल रहे हो। जैसे इस शरीर में और आत्मा में फर्क है, इस विश्व रूप में परमात्मा में फर्क है। ये शरीर तो मिथ है, ये शरीर तो जड़ वस्तु है, तो भौतिक प्रकृति की क्या पूजा कर रहे हो? लेकिन करते हैं लोग, पूरे ब्रह्मांड क्यों एक विश्व रूप की आरती करते हैं। बेंगलुरु में एक मंदिर है, विश्व रूप का मंदिर है ना, है लोग, है नहीं है, देखा होगा लोग विश्व, वो लोग अरे यहाँ तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर आ गया, विश्व रूप का चैप्टर। भक्त को तो विश्व रूप देखने का इंटरेस्ट ही नहीं है। अर्जुन तो विश्व रूप हटा, कृष्ण जी को बोला था ना देखने के बाद हटाओ, और ये महायुष्धर को 2 बार ही दिखाया था, ये क्या बकवास है, हटा इसको। उनको नहीं चाहिए, उनको भगवान का सुंदर रूप चाहिए। जैसे आप सोचो कोई आए ऐसे गुस्से में बैठा हो, तो आप क्या प्रेम करोगे उससे, है ना, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो भगवान की भक्ति के लिए तो सुंदर रूप चाहिए भगवान का, श्याम सुंदर रूप, है ना। विश्व रूप भी है, लेकिन जो नास्तिक लोग हैं उनके लिए विश्व रूप बहुत जरूरी है कि उससे उनको समझ आता है भगवान कितने शक्तिशाली है। हम भी अभी भक्त बने नहीं है, बन रहे हैं, इसलिए भी हमको 11वां अध्याय पढ़ना चाहिए। लेकिन जो महान भक्त है वो विश्व रूप के ऊपर ध्यान नहीं करते, है ना। जी प्रभु जी, राधा रानी विश्व रूप पर ध्यान करती है? नहीं, वो तो कृष्ण को डांटती रहती है हमेशा, अरे तुम कैसा करते हो, तुम ये राम के में उसको वाली को मार दिया, कितना गलत करते हो। वो कहाँ विश्व रूप के विश्व रूप को पूजा कर रहे हैं उनका। आप सुनिए राधा कृष्ण की लीला कितनी मही, प्रभु जी कितनी एक और था क्वेश्चन। हाँ श्रवण जल्दी, हाँ कीर्तन स्मरण पाठ सेवन वाले एक एक एग्जाम्पल बता थे, आप बता दीजिए ना ठीक है प्लीज। ठीक है ठीक है। नवविध भक्ति होती है माता जी, भगवान की भक्ति करनी है तो कैसे भक्ति करनी है, 9 तरीके होते हैं। तो पहला चीज है श्रवण, श्रवण मतलब जो अभी आप कर रहे हैं, ठीक है, हरि नाम का वो जाप। एक एग्जाम्पल दे रहे थे ना आपको, हाँ प्रहलाद महाराज और ठीक है ठीक है ठीक है। उस श्रवण का एग्जाम्पल है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज पूरी भागवत सुने थे 100 दिन 7 दिन में, और भगवत प्राप्ति करी थी, ठीक है। और कीर्तन करने वाले हैं शुक मुनि, जिन्होंने भागवत बोली थी। श्रवण हो गया, कीर्तन हो गया, स्मरण हो गया प्रहलाद महाराज। वो उनको पिताजी ने तलवार भी निकाल दी, भगवान का स्मरण नहीं छूटा, डर के मारे नहीं, भगवान का स्मरण में रहे हमेशा। वो स्मरण के एक सबसे बड़े परफेक्शन है ना। उसका सर्वोत्तम एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज है। श्रवण कीर्तन स्मरण। उसके बाद दास्यम, दास्यम के हनुमान जी हो गए, है ना, हमेशा दास के रूप में, हमेशा भगवान के दास के रूप में रहते हैं, ठीक है। पाद सेवनम, लक्ष्मी हमेशा भगवान के चरण दबाती रहती है, उसमें बहुत आनंद है चरण में, है ना, ठीक है। तो आपके पाद सेवनम भी हो गया लक्ष्मी। उसके बाद अर्चनम, हाँ वंदनम, वंदनम और भगवान से प्रार्थना करना। अक्रूर, अक्रूर जी जब वृंदावन आए थे कृष्ण को बुलाने ना, मथुरा के वहाँ कुश्ती करनी है ना, चाणूर मुष्टि से कंसा ने बुलाया, तो भगवान के महान भक्त थे। अरे अक्रूर की आप प्रार्थना पढ़ो, रास्ते में कृष्ण लीला में आती है, सुन के कितना अच्छा लगता है। रास्ते में भगवान का स्मरण कर रहे थे, और जैसे उन्होंने भगवान के पद चिन्ह देखे जमीन में ना, वृंदावन घुसते ही, तो भगवान के पद चिन्ह में तो मार्क्स होते ना, उसको कृष्ण का इतना स्मरण आया, रोने लगे जमीन लोट के। तो अर्चनम, नहीं वो अर्चनम, वो वंदनम का तरीका हो गया, वंदनम। अर्चनम आता है पृथु महाराज का, जो अर्चनम मतलब भगवान की पूजा है, भगवान के भक्तों की पूजा बराबर है। भगवान को भक्तों की पूजा से ज्यादा खुशी होती है।
तो 4 कुमार, सनत कुमार नहीं है जो आपके जय विजय को श्राप देने वाले हैं, वही 4 कुमार सनत कुमार पृथु महाराज को मिलने, हाँ उन्होंने पृथु महाराज को मिलने आए थे, उनकी बहुत पूजा करी थी, उसके लिए उनको अर्चनम का परफेक्शन माना जाता है। तो उसके बाद बचा आपका साख्यम अर्जुना और आत्मनिवेदनम बलि महाराज, सब दे दिया। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण शुभम प्रभु जी। थोड़ा आवाज कम है शुभम। हाँ प्रभु जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। शुभम शुभम वीडियो ऑफ कर दो, वीडियो ऑफ करके करो, थोड़ा बैंडविड्थ कम है आपकी। हाँ फिर कोशिश करो। प्रभु जी पितृलोक क्या होता है? पितृ एक स्वर्ग लोक है, ये स्वर्ग लोक है। आपको छोड़ो, हमको तो भगवत धाम जाना है, कहाँ ढूंढ रहे हो उधर पितृलोक मिल गया, उधर क्या करेंगे? पितृलोक आर्यमा प्रिसाइड, जैसे यमराज जी नरक को हेड है, आर्यमा उसके हेड है। वहां जो पुण्यात्मा है पुण्यात्मा जो अपने दादा परदादा की पूजा करते हैं, पिंड करते हैं, उधर चले जाते हैं। इतना ज्ञान है, स्वर्ग लोग है वो भी, इतना ज्ञान है। और मालूम नहीं मेरे को, ना तो जानने की इच्छा है मेरे को तो भगवत धाम जाना है। ठीक है, आप रिसर्च रिलेटिव जी प्रभु जी, जो हम लोग रिलेटिव्स की जैसे कोई डेथ होती है, रिलेटिव की बात नहीं कर रहे, रिश्तेदारों की बात नहीं हो रही, दादा परदादा की बात हो रही, पितरी। तो क्या वो सब पितृलोक में जाते हैं? जो पुण्य आत्मा होते हैं और भौतिक आध्यात्मिक लोग नहीं, पवित्र जीवन जीते हैं, अपने माँ बाप के कृतज्ञ रहते हैं, उनका पिंड करते हैं, उधर चले जाते हैं। ठीक है ना? अच्छा। अरे प्रभु जी, अगर हम शुरुआत भक्ति करते हैं और कोई अपराध हो जाता है, जैसे इस अध्याय में भी भगवान ने बताया है कि अगर हमसे गलती हो जाती है भक्ति की शुरुआत में, तो क्या प्रभु क्षमा कर देते हैं? देखिए, गलती जानबूझ के नहीं होनी चाहिए, गलती कुछ कमजोरी से हो जाती, गलती होती तो अपने को महान भक्त नहीं समझना चाहिए, समझना चाहिए मैं अभी एक शुरुआत कर रहा हूँ, एक चीज हमेशा नंबर, हाँ एक चीज ये नहीं कि गलती कर रहा हूँ मैं तो महान भक्त हो गया, भगवान ने बोल दिया थोड़ा गलती चलता है ये नहीं, थोड़ा चलता है नहीं। तो मतलब वो लक्षण है एक शुरुआत के भक्ति के। जैसे सोचो आप सिगरेट पीते थे, ठीक है, भक्ति में आए और हरि नाम जप कर रहे, एक दिन क्या हुआ, बहुत ही टेंशन हो गया, कुछ बड़े बुरे दोस्त की कंपनी में होगी, एक सिगरेट फूंक ली, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? उसको सबके सामने पब्लिकली थप्पड़ मारना चाहिए? नहीं, उसको पश्चाताप है, जप नहीं छोड़ा उसने। हाँ, अपिचित सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग, भगवान का भजन लगा के कर रहा है, उसको जरूर उसको बहुत ही बुरा लग रहा है, मेरे से गलती हो गई, तो कृष्ण जी बोल रहे हो उसकी पिटाई नहीं करो, वो उसका मजाक नहीं करो, उसका जीवन मुश्किल नहीं कर दो, उनका प्रेम है। जैसे छोटा बच्चा जब चलने में गलती करके गिरता है तो माँ उसको टॉलरेट करती है, उसको मालूम है भी बच्चा चलना शुरू करेगा, वो भाव है। ठीक है ना? ये नहीं मैं गिरूंगा, 20 साल का बच्चा गिर रहा है ये गलत है, शुरुआत में गिरता आदमी, है ना? जी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। वो इस श्लोक को बहुत आसानी से लोग गलत रास्ता ले सकते हैं। जी प्रभु, इस श्लोक का बहुत निकल सकता है, दुरुपयोग हो सकता है। जी प्रभु। तो ये जो गलती जानबूझ के नहीं होनी चाहिए, कभी अकस्मात हो गई है और वो होती है, तो मतलब अभी बच्चा ही हूँ, 2-3 महीने का नन्हा बच्चा। जी प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण उषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। क्या 2 प्रश्न है प्रभु जी। हाँ बोलिए। क्या रुद्राक्ष के माला से चैट कर सकते हैं, चैंटिंग? किसी से भी माता जी, उसमें अभी उसके बारे में नहीं सोचिए। आप 16 माला जब करेंगे, जब आपको दीक्षा मिलेगी, मैं आपको एक बहुत अच्छी महंगी तुलसी माला दान में दे दूंगा, वो भी गुरु के हाथ से, दीक्षा की माला होती है। ठीक है? मन बहुत भटकता है इधर उधर प्रभु जी। मन जैसे बस खाली चैंटिंग करता है, लेकिन मन बहुत भटकता है, इधर उधर मन भटकता रहता है। तो आप ये माता जी थोड़ा जोर से जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सुबह उठ के जप करिए, सुबह का जो वातावरण होता है उसमें आप जप करना आसान होता है और मन पूरे दिन के लिए स्थिर हो जाता है। किसी भी दिन आपने देखा, सबने किसी दिन थोड़ा सुबह उठ के अच्छा जप हो गया, पूरे दिन शांत रहता है, मन इधर उधर भटकता नहीं है ना? माता जी कोई आश्रय है ही नहीं, भगवान ही आश्रय। माता जी वो एक संघर्ष है। देखिए ना, जब करते समय ना हमको अभी क्या स्थिति ये दिखती है, जैसे जब थर्मामीटर मुंह में डालते हैं आपको अपना टेम्परेचर दिखता है 103 105, जब करते समय अपना टेम्परेचर दिखता है, कितना मन अस्थिर है दिखता है। तो उसके बाद आप कोशिश करिए उससे बाहर निकलने की। ठीक है? और एक प्रश्न है कि एकादशी रिमाइंडर आया था,
आपके यहाँ से, उसमें का समय और आपके समय में व्रत का अलग अलग वो टाइमिंग माता जी बताया। आप एक काम करना, एक ऐप आता है आपका एंड्रॉयड मोबाइल होगा सबका, उसमें एक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वैष्णवा कैलेंडर, ठीक है, बाय अभय चरण दे, उसको डाउनलोड कर दीजिए। उसमें आपको अपनी आपके शहर के हिसाब से एकादशी का समय आता है, हर जगह का अलग अलग होता है। वैष्णव हाँ वैष्णव वैष्णव कैलेंडर है। वैष्णव कैलेंडर। हाँ तो ठीक है। आप में है प्रभु जी? हाँ नहीं नहीं, वो इस्कॉन का बनाया हुआ है, अभय चरण दे के नाम से, प्रभुपाद जी के नाम से बनाया हुआ है, आप उसमें उसको देख लीजिए, ठीक है। फोन में मिल जाएगा? नहीं नहीं, ऑनलाइन ऑनलाइन मैंने कहा, गूगल में, प्ले स्टोर में। अपने बेटे को बोलिए, प्रभु जी ने बोला है डाउनलोड कर मेरे लिए, इंस्टॉल कर देगा आपके लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण यज्ञिका माता जी। ये फायदा है ना कि हमने सामने कर सकते हैं। हरे कृष्ण। यस बोलिए माता जी, अग्नि का बोकेट है, सुना नहीं हमने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण यज्ञिका माता जी। हरे कृष्ण ज्योति माता जी। अग्नि यज्ञिका माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। यज्ञिका बोकड़े। हरे कृष्ण माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो ज्योति माता जी। हरे कृष्ण ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी कृष्ण कृपा से 16 माला करने लग गए 3 दिन से, पर एक साथ नहीं हो पा रही है। ओ सवेरे जी। अच्छा और फिक्र नहीं माता जी, उसको अभी करिए किसी तरह, थोड़ा बच जाता है वो बाद में कर लीजिए। प्रभु जी एक दिन में हो जा रही है, 4 टुकड़ों में बट रही है, 4-4 करके, सवेरे दोपहर शाम और चलता रात में। चलता है माता जी, उससे फिक्र नहीं करिए, ठीक है। प्रभु हाँ जी ये प्रभु जी एक बस हो नहीं पा रहा है प्रभु जी, पता नहीं कहाँ पे कमजोरी बढ़ रही है कि वो प्याज नहीं छूट रहा है। मतलब बहुत सारी कोशिश तो कर रही है कि नहीं हो रहा, मगर नहीं नहीं, प्याज और ऐसा। आप राजा हैं घर में, लेकिन बाकी लोग आपत्ति कर रहे होंगे ना। हाँ वो अब नहीं, ये नहीं करो वो नहीं करो हाँ वो तो ऐसे। नहीं, देखिए अभी क्या है, घर में ना ज्यादा उपद्रव नहीं फैलाइए। सब वो आपके हस्बैंड का फोन आएगा, मैं उसको उधर ही भेज देता हूँ। एक का है तो हस्बैंड का, इतने नियम तुमने समझा दिए, मैं उसको उधर ही भेज रहा हूँ, तुम संभालो उसको। तो इसलिए या तो आपके वो घर वाले लोग बंदूक लगे आ जाएंगे, क्या तंग करते रहते हम लोगों को, ये नहीं खाना वो नहीं खाना वो नहीं खाना, क्या घास फूस वो जी खाएंगे हम बोल रहे लोग। थे जैसे कमंडल लेके चले जाओ, उधर ही शिफ्ट हो जाओ पूरे दिन। सब काम धंधे छोड़ के पढ़ने में, ये पढ़ना वो पढ़ना, तो उधर ही शिफ्ट हो जाओ, पूछ लो, साइन कर देते हैं हम, उधर शिफ्ट हो जाओ, उधर ही सब कर लो पूजा पाठ। इधर क्या जरूरत है, जब संसार में रहना नहीं है, गीता में ही घुसे रहना है, तो फिर क्या, जब गृहस्थ है तुम संन्यास ले लो, वानप्रस्थ हो जाओ। तो प्रभु जी इसलिए फिर इसलिए कैसे इसलिए मैंने बोला धीरे धीरे चलिए, ठीक है ना। मैंने तो आपको तो अभी नहीं है माता जी, ये तो जब दीक्षा के टाइम होता ना उसमें इसका ध्यान रखना। अभी आप खाली नाम जप को जितना हो सकता है बढ़ाइए धीरे धीरे। देखिए मैंने 6 साल लिए थे 16 माला में पहुंचने के लिए, 6 साल, ठीक है। तो इसमें नहीं है कि भाई 1 दिन में करना है 2 दिन में करना है, आराम से करिए, जैसे जैसे आपका प्रगति होता करिए, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। और हम लोगों ने 2-3 दिन पहले एक चैप्टर पढ़ा था रुक्मणी जी के हरण से पहले, उसमें एक शब्द आया था आत्मश्लाघा। आत्मा आत्मश्लाघा, आत्मश्लाघा ऐसे एक शब्द था, आत्मश्लाघा। अरे बाबा, तो मेरे तो हिंदी कहाँ, मेरे को हिंदी आती है, थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है मेरे को। तो प्रभु जी आप दोबारा पढ़ेंगे तो फिर आपसे वो पूरी लाइन का मतलब समझ लेंगे तब। ठीक है, क्या मेरे को होगा। मेल कर दो, मेरे को मेल कर दो, ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे। हरे कृष्ण राजीव प्रभु जी। हरे कृष्णा राजीव जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न था, मैंने क्विज के लिए मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, आपको उस पे नंबर पे, कि अभी हम लोगों ने जब शुरू में क्विज नहीं आ रही थी, जब तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्विज को फॉर्म करने में, तो 6 चैप्टर का आपने एक बार एग्ज़ाम लिया था, क्लास टेस्ट लिया था। तो जिन लोगों ने 6 चैप्टर के क्लास टेस्ट दिए हैं, क्या उन्हें भी सारी क्विजेस दोबारा से करनी है? नहीं 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 नहीं, मैं बाकी के लिए भी बोल रहा हूँ, अगर हो सकता है तो करो, मैं कोई वो नहीं है, बिकॉज
वो सिस्टम हमने आई थिंक 2 चैप्टर करे थे, सब लोगों ने बड़ा मुश्किल है, तो मैंने सारे 50 टीचर्स को बैठाया एक्चुअली ऑब्जेक्टिव में बनाओ, लेकिन मेरे को संतुष्ट नहीं हुआ, मैंने कहा छोड़ो, फिर इनका एक एग्जाम लेके मैं कंटिन्यू कर दिया आगे, है ना। अरे बहुत मेहनत की थे सारे टीचर, 100 प्रश्न बनाए थे, लेकिन सारे प्रश्न पसंद नहीं आए मेरे को, वो मैंने उसके लिए भी छोड़, लेवल 1 के लिए भी यूज नहीं किए मैंने वो प्रश्न, लेवल 2 तो छोड़ो, उसके लिए भी नए प्रश्न, इस बैच में भी नए प्रश्न बन रहे हैं, बहुत ध्यान से बना रहे हैं लोग, अभी भी चैप्टर होता है, रात भर प्रश्न बनाते हैं टीचर लोग, फिर सुबह ट्रांसलेट करते हैं अपने अपने लैंग्वेज में। तो प्रभु जी अब 7, 8, 9, 10 की ही क्विज जो क्विज करके प्रॉब्लम आप वो सब जिसको थोड़ा अपने, क्योंकि क्या है जो आपका फाइनल एग्जाम आएगा 2 अक्टूबर में, 18 चैप्टर की सारी क्विज उसमें उसी में से ये क्वेश्चन बैंक है आपका, उसी में से प्रश्न मैं चुनूंगा, उसी के वैसे ही प्रश्न रहेंगे, अगर थोड़ा अलग भी रहा वैसा ही रहेगा। तो अध्ययन तो करना है आपको, जिसको टाइम है कर लो, अपने लिए फायदा है, ठीक है ना, ठीक है, अनिवार्य नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग मराठी है तो थोड़ा अध्ययन में बहुत दिक्कत भी होती है, लेकिन कर रहे अभी 7वां। मराठी में हमको टीचर चाहिए था, मराठी पूरा डिपार्टमेंट ही शुरू करने का मन है मेरा। बच्चों का तो मिल गया, बुजुर्ग को बात करनी है मैंने, उसने मैडम ने रेडी हुआ था, फिर बोला नहीं हाँ ना चल रहा है, मैं बात करता हूँ फिर से। एक्चुअली 30 इयर्स मैंने 10th तक पढ़ाई स्कूल में ये भी टीचर रह चुकी हूँ और अब रिटायर हो गई हूँ। आज सुबह मंगल आरती मुझे लिंक नहीं मिलती थी, तब मिली तो बहुत आनंद आया, और मैंने 6 माला भी करी, बहुत ऐसे सेटिस्फेक्शन में वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। राधा गोविंद क्या होता है माता जी, जब आपको राधा गोविंद का दर्शन मिलता है तो पूरा दिन शुभ हो जाता है ना। दर्शन बहुत बहुत सुंदर, यानी स्वर्ग और क्या वैकुंठ होता है उससे भी ज्यादा, बहुत खुशी हुई। और मैंने कोरोना खत्म हो तो सब लोग आएंगे, राधा गोविंद का आश्रय लेना, उसको उनका आशीर्वाद जरूर आएंगे। शक्तिशाली विग्रह हैं हमारे, तो मैंगलोर में सब लोग बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सीधे आते हैं, तो उनको प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी जरूर। और मैंने 7वां और 8वां क्विज आपको भेजा है, जो मुझे अपलोड करना नहीं हो रहा था, लेकिन आपको मेरे को भेज दीजिए। मैंने टीम बना दिया 20 लोगों का, अभी सब चेक कर रहे हैं, आपको बता देंगे। आपको क्षमा याचना करती हूँ, और हरे कृष्ण। अब ज्यादा बोल नहीं पाती लैंग्वेज के, ठीक है। ये वीना श्रवंती ने लिंक दे दिया है, जो मंगल आरती अटेंड करना चाहते हैं जरूर भगवान का सुबह सुबह दर्शन लीजिए, ठीक है। मंगल आरती, और अभी मैं माला भी तभी कर लेती हूँ, 6 माला कर रही हूँ। और कभी कभी मेरे को समय होता है, मैं छोटा सा उसमें एक भागवत का भी 10 मिनट का क्लास लेके चला जाता हूँ, है ना। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत खुशी। हरे कृष्ण मोनिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मोनिका जी बोलिए। जी मुझे क्वेश्चन का, चैप्टर 9 के क्वेश्चन का थोड़ा सा समझना है, कैसे लिखूं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें। ये क्वेश्चन है, भगवत गीता अध्याय 9 का सारांश प्रस्तुत करें, जिसमें मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं और छंदों के वर्गों की पहचान करना और वे कैसे जुड़ते हैं। मजा आया ना, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। नहीं चैप्टर तो पढ़ नहीं, समझ में आ रहा है लिखना कैसे। अरे टीचर माता जी देखिए ना, नीता माता जी को मेरा मन है एक बहुत अच्छा एक प्रचारक बनने का, तो ये बड़े मुश्किल प्रश्न है, आपको पूरा अध्याय को एक बार पढ़ना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा क्या क्या मेन पॉइंट है इसमें, फिर उसको सारांश में लिख दीजिए, है ना। बस अच्छा, तो और क्या क्या इसमें बहुत सारे, मैं बताता हूँ खुद ही, बहुत सारे श्लोक बड़े बड़े टचिंग है। एक तो अंतिम श्लोक है, मन मना बहुत ही टचिंग श्लोक है। अनन्य चिंतयन्तो माम, बहुत अच्छा श्लोक है। माम है ना, माम, और उसके बाद श्लोक है यान्ति देव व्रता देवन। इस चैप्टर में तो बहुत सारे अच्छे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना। आप अगर देखिए चैप्टर में सबसे ज्यादा श्लोक इस चैप्टर में है जो याद करने वाले श्लोक है। जी जी। आज मेरे को उच्चारण में प्रॉब्लम कम हो रही थी, बिकॉज बहुत सारे श्लोक कंठस्थ है। इस चैप्टर के ज्यादातर श्लोक भक्त लोग याद कर लेते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है प्रवचन के लिए, है ना। यद करोषि यद देहोसि यद दासि तपस्यम अपिचेत सुदराचारो भजते माम अनन्यमा। कितने अच्छे अच्छे श्लोक है इस चैप्टर में। जी, तो इसमें सारांश लिखे, मतलब पूरे चैप्टर का थोड़ा सा सारांश, ऐसा नहीं माता जी 10 पेज नहीं लिखे, एक पैराग्राफ जी। अच्छा, सिर्फ सारांश लिखना है, छंदों और दार्शनिक अवधारणाओं ये, हाँ वो कोट कर देंगे, ये श्लोक में ये था, ये श्लोक में ये था। अच्छा जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी तो छोटा छोटा है, नेक्स्ट लेवल 3 में 750 शब्दों में उसका वो लिखना होता है ऐसे। अभी तो ऐसे कहाँ है आपको, तो छोटा छोटा आंसर लिखना।
हरे कृष्ण नीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। हमारा एक क्वेश्चन है, ये मायावादी व्याख्या में दोष कौन कौन से लिख सकते हैं, क्या हो सकते हैं? मायावादी वो बोलते हैं कि भगवान माया में आ गए, वो हमको तो हमसे वो सहन नहीं होता सुनना इसलिए उनको मायावादी बोलते हैं भगवान भी दुनिया में आते हैं माया में आ जाते हैं, और हम भी भगवान ही थे, लेकिन क्या हुआ ना, माया में पड़ गए। तो ये बताओ, अगर तुम भगवान थे तो कौन सी शक्ति जो तुमको दबा दी? माया। तो अब सर्वोत्तम भगवान में माया हुए फंस जाते हैं। उनका आंसर, इसका आंसर नहीं है। अगर माया ही सर्वोत्तम हो गई, इसलिए उनको हम लोग सारांश में उनका नाम मायावादी, हम भगवतवादी हैं, हम भगवानवादी हैं, वो मायावादी। हमारे लिए सर्वोत्तम भगवान है, उनके लिए सर्वोत्तम माया है। जो माया है ऐसी शक्तिशाली है, भगवान को भी दबा देती है। तो भगवान की लीला में भी वो लोग टिप्पणी मारते हैं। जैसे आपके सीधे सीरियल बनाने वाले हैं ना, ये सब भगवान की लीला में टिप्पणी मारते नहीं मारते? कृष्ण ने रद्द कर दिया था उसे। अरे इतना बड़ा पाप, भगवान में कोट दुख रहा है, मूर्ख है ना। भगवान गलती नहीं करते, उनकी तो एक एक लीला में गुही कभी कभी होती है, भगवान की लीला हमको समझ नहीं आती, हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि उनमें गलती ढूंढ सकते, भगवान गलती नहीं कर सकते, है ना। लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं, इसलिए मायावादी चैतन्य महाप्रभु मायावादी, कृष्ण अपराधी, अपराधी इन सब, है ना। करेक्ट। आप हनुमान जी को बोलो जाके, तो हम तो भक्त नहीं, हनुमान जी को बोलो आपके राम थोड़े माया में है, ऐसी पिटाई करेंगे आपकी, वो बेवकूफ बेशरम है, मेरे राम कैसे बोलता है। ठीक है ना माता जी। तो इसमें प्रभु जी दोष कोई भी स्पष्ट नहीं कर सकते ना हम? कोई भी दोष मतलब दोष ही दोष है। नहीं, मायावादी तत्व में दोष ही दोष है ना। हाँ तत्व में। और इसका खंडन किस तरह से करें? एक खंडन मैंने आपको बता दिया, जो अभी बताया। ठीक ठीक। एक खंडन तो इस तरह हो गया। दूसरा खंडन ये है कि वो बोलते हैं हम और भगवान एक ही हैं। ये कैसे हो सकता है? थोड़ा सा कोरोना में मास्क लगा के डर के घर में बैठे हुए कहते हैं भगवान 2 रोटी खाते हो, मैं उसकी जगह 4 खिला दूं, लोटा लेके टॉयलेट भगते हो, इतने बड़े भगवान हो तुम एक बारी मेरा एक स्टूडेंट था, ट्रेन में गया, किताब का गीता का वितरण कर रहा था, तो एक आदमी बोला क्या वितरण कर रहे हो? भगवत गीता। अरे मैं ही भगवान हूँ। तो बोला कैसे भगवान हो, कितना खाना खाते हो? 2 रोटी, 2 की जगह 4 दूंगा, अभी मंग लेके भागोगे टॉयलेट, इतने बड़े भगवान हो भगवान। ठीक 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 है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण शशि प्रभु जी। हरे कृष्ण। 4:30 बज गए। जी प्रभु जी। बच्चे रेडी हैं, माँ ही रेडी है, वो हाथ खड़ा करके रखिए। आप लोग कब बंद करोगे? देखो मेरी क्लास है। हाँ हरे कृष्णा। हाँ बोलिए शशि माता जी। हाँ जी प्रभु जी, एक तो मेरे को ये नवदा भक्ति जो बताई है आपने, उसमें 8 ही आए हैं, लास्ट के 2 अरे 1 बज गया। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। ये आपके 9 आगे इसमें। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष। इस गाने में 9 के 9, भजन में 9 के 9 आगे ना। हाँ जी, पूजन आया है। पूजन छूट गया था। पूजन मतलब अर्चना करना पृथु महाराज। तो अर्चना तो हमने लिखा है, अर्चनम तो लिखा है पृथु महाराज, पूजन फिर कौन है? नहीं वही है, पूजन अर्चन नहीं के। नहीं श्रवण की ओके, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन। सखी जन फ्रेंडशिप, साख्यम सखी जन। हाँ वही अर्जुन है ना। आत्मनिवेदन बलि महाराज। आत्मनिवेदनम ठीक है। हाँ आत्मनिवेदन बलि महाराज ने सब कुछ भगवान को दे दिया। करेक्ट। अच्छा ठीक है, थैंक यू। एक और है प्रभु जी, आपने कहा है कि हमारे जीवन का लक्ष्य परम उसमें भगवत धाम पहुंच के प्रभु की सेवा करना है। जैसे आप अब प्रभु की सेवा ही तो कर रहे हो, तो और इसमें और उसमें क्या अंतर है? अभी ये माता जी अप्रेंटिस है, इंटर्नशिप प्रैक्टिस हो रहा है, प्रैक्टिस।
अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी देखो भगवान की सेवा शुद्ध रूप से करनी पड़ती है। जो प्रैक्टिस अच्छी होती है, आ जाओ। जैसे कंपनी में होता है ना, जॉब के पहले थोड़ा प्रैक्टिस देते हैं, अभी प्रैक्टिस चल रही है। तो मंदिर को ऐसा होना चाहिए जहां हम जाके भगवान की सेवा का प्रैक्टिस करें, ताकि भगवत नहीं धाम मतलब भगवान ये भी पूर्ण भगवान है जो आप विग्रह की सेवा करते हो, या कि वहां मतलब जरूर जरूर माता जी, वो तो ठीक है जो लेकिन क्या है ना, वो महान भक्त ऐसे होते हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर यदि नारद मुनि, उनको भौतिक लोग वैकुंठ लोग में कोई फर्क नहीं है, वो मुक्त, पूर्ण रूप से मुक्त है। तो महान भक्त जो होते हैं उनको वैकुंठ धाम भी जाने की, वो इधर ही रह के भगवान की सेवा मिल जाए, खुश है ना। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। 4:30 बज गए, बच्चे जी, इकट्ठे हो गए, देखो कितने ध्यान से सुन रहे हैं बच्चे। ठीक है, अब मैं उन बच्चों के टीचर को बुला देता हूँ। हरे जी कृष्णा। प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। वीणा माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी। अच्छा, मैंने अभी बताया था दोपहर को, मैंने आपको एक मैसेज भेजा था। जी जी माता जी, मैं मुकेश अग्रवाल जी को ऐड कर दीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो the kids who want, हरे कृष्ण। so who want to recite the sloka, they can raise their hand. Mai Mata ji, unmute yourself. नमो विष्णु प्रदाय कृष्ण